प्रवीण सर पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है क्वीन प्रॉपर्टी। क्या किया हमने, इसको तोड़कर यहाँ पर 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a माइनस एक डी एक्स ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स है। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो। हम इस पर वर्क करते हैं, किस पर, इस पर। इसके जगह हम लोग देखो क्या रखते हैं, 2a माइनस एक्स के जगह हम लोग t रख देते हैं। ठीक है, तो 2a माइनस टी ये बन गया एक्स माइनस डी टी ये बन गया डी एक्स। और अगर मैं यहाँ पर x 0 पुट कर दूँ तो 2a आता है, और ये पुट कर दूँ तो ये आता है, बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते सॉल्व। 0 to a एफ ऑफ एक्स एज इट इज जो है डी एक्स। तो या देखो अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो कितना आ रहा है, या माइनस बन जाएगा, या माइनस ए वाला माइनस आ गया। 0 रखता तो नीचे आ रहा है 2a, अगर a रखता हूँ तो ये आ रहा है ये। ठीक है, ये आ चुका है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पर देखो इसके जगह क्या आया, एफ ऑफ टी आया, सॉरी यहाँ पर कितना आया, एफ ऑफ टी आया, एफ ऑफ टी और डी टी। ये तो माइनस मैंने लगा दी, तो इसको उल्टा कर दो, a to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और या प्लस बन जाएगा, लिमिट आपको पता है 2a बाय ये, बराबर है ना। और इसके जगह हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और ये हो गया डी एक्स। यहाँ तक की कहानी आपको समझ। यहाँ पर देखो ये एक्स वैरी होगा तो यहाँ पर 0 आएगा, कितना आएगा 0। इसको उल्टा कर दो, 2a बाय 0 हो जाएगा। और अब इसके जगह देखो 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसलिए पूरा का पूरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स आ चुका है डी एक्स, ये हो गया 0। बाकी सब सही था, या वैरी होगा एक्स, इसलिए क्या होगा, उल्टा करना पड़ेगा, यही इसका स्टेटमेंट है। तो किंग प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब या डबल हो तो इसको 2 टुकड़ों में जोड़ के अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, समझ में आया। अब एक आधा एग्जाम्पल भी हम इस पर देख ही लेते हैं, मतलब समझ में आपको आ जाएगा। ये देखो ये एग्जाम्पल आया है, तो इसको 2 टुकड़े डबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, देख लो 0 या 2 इंटू पाई बाय 2 रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया डी एक्स, अरे रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो या 0 to पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 0 to पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर 2a, मतलब 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये आ गया डी एक्स, बराबर। ये 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, हमने तो लिमिट में एडजस्टमेंट की। तो ये आया 0 to पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 0 to पाई बाय 2, 2 कटेगा, पाई माइनस और स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, ये आ गया डी एक्स। तो 1 1 कितना हो गया 2, तो ये आया 2, 0 to पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया डी एक्स। समझ में आया आपको। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो लिमिट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ रहा था इस वजह से। तो यहाँ पर देखो ये आ गया 2, 0 to पाई बाय 2,
ठीक है, क्योंकि ये एक ही जगह आ रहे थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको चेंज करना जरूरी था। समझ में आ गया ना? तो आंसर कितना आता था? 0। कितना आता था? 0। अब देखो ये होगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ये आ गया dx। 2 गेट कैंसल, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, और 1 का ये 1 को सेपरेट कर दो, ये 0 टू पाई बाय 2, कॉस 2x को सेपरेट कर दो, ये हो गया dx। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x पाई बाय 2, ये हो गया 0, प्लस कॉस का क्या होगा? साइन, तो ये आएगा साइन 2x डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर होगा पाई बाय 2, ये आ गया 0। तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 पुट कर दो, अपर कर दो पहले पाई बाय 2, तो 2 कट गया तो साइन पाई माइनस साइन 0, तो ये दोनों भी 0 हो गए ना। तो कितना आया? ये भी 0 है, तो पाई बाय 2 आंसर आया आपका। कितना आया? पाई बाय 2। समझ में आया कैसे इसको चलाया? ये एग्जाम्पल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।